का वचन, वो आयतें आप उसे लिखेंगे। लेवी व्यवस्था 8, उसकी 10 से 12 आयत, लेवी व्यवस्था 10, उसकी 1 से 10 आयत। हमें पहले ये देखना होगा कि परमेश्वर ने आपको एक मकसद के तहत बुलाया है। जब परमेश्वर अब्राहम को ब्लेस करना चाहता था तो परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम से वो एक बड़ी जाति पैदा करे, जिस जाति को वो ब्लेस करे। कौन सी जाति? वो आपकी बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है, वो यहूदी कौम की बात कर रहा था। तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम से मैं एक बड़ी जाति पैदा करूंगा, लेकिन मैं अब्राहम की जिंदगी में काम नहीं कर सकता जब तक अब्राहम अपने घर को, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार और अपने देश को छोड़ नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर उससे बात करना चाहता था। और कई बार आपके आसपास इतनी नॉइज है, इतनी आवाजें हैं, इतनी सलाहें हैं कि परमेश्वर आपसे चाहते हुए भी बात नहीं कर पाता। याद रखो, वो पुश करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपने सुना होगा कि मैं जी फलानी जगह पे गया, मुझे खेल आ गई और तब मुझे मालूम हुआ जी मुझे सेवा करनी पड़ेगी, जबरदस्ती अब ये आत्मा मुझसे सेवा करवाती है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो कहता है चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, डाकू जबरदस्ती छीनने के लिए आता है, पर मैं चोर और डाकू नहीं हूं। मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने से आऊंगा। आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? जिस तरह घर का मालिक घर के गेट से आता है, ऊपर से नहीं, जीसस आपके घर का मालिक है। वो सामने से आता है, पूछ के आता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो आपको बताता है कि वो आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन कई बार आपके आसपास इतनी आवाजें हैं, इतना शोर है, इतने ओपिनियंस हैं, इतनी सलाहें हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। और जब तक आप परमेश्वर की आवाज को फॉलो नहीं करेंगे, आप उस चीज को कभी हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। और बाइबल कहती है अब्राहम वहां से निकला, अपने देश को, अपने परिवार को, कुटुंब को छोड़ा और बाइबल कहती परमेश्वर का फॉलो किया। तो परमेश्वर ने फिर उससे बात करनी स्टार्ट की और उसकी जिंदगी के ऊपर काम करना शुरू किया। जब परमेश्वर आपको कहता है कि तुम मेरे निज प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, इसका मतलब वो ये कहता है कि तुम दुनिया से अलग किए गए लोग हो। तुम दुनिया में रहते तो जरूर हो, पर दुनिया के जैसे काम नहीं करते हो। तुम दुनिया के नहीं हो, तुम दुनिया के जैसे सोचने के लिए और काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मैंने तुम्हें दुनिया में से, जगत में से चुन लिया है ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी के ऊपर काम करूं, तुम मेरी आवाज को सुनो और बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बनो। आप अपने लिए सोच रहे हैं कि मुझे हीलिंग चाहिए, मेरा वीजा आ जाए, आज मैं आत्मा में बढ़ूंगा, आज मैं परमेश्वर को बोलूंगा परमेश्वर ये कर। आप ये सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को ब्लेस करने के बारे में सोच रहा है। वो आपकी जनरेशंस को देख रहा है, जो आपके अंदर से निकलेंगे, वो आपकी जनरेशंस को देख रहा है। और वो ये देख रहा है कि जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे, आप ग्रेट जनरेशन कहलाएंगे, एक चुना हुआ रेली वंश कहलाएंगे, आशीषित लोग कहलाएंगे। आपके जैसे आशीषित आपके पूरे रिश्तेदारों में कहीं नहीं होंगे अगर आपने जीसस क्राइस्ट की आवाज को फॉलो किया तो। लेकिन बात यह है, सिर्फ क्रिश्चियन घर में पैदा होना ही जरूरी नहीं है। क्रिश्चियन घर में पैदा होने के बाद इसलिए आप पूछते हैं पर लोगों को कि क्या आपने जीसस क्राइस्ट को अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण किया? बोलते हैं मैं तो क्रिश्चियन हूं। नो 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 नो, आप क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं, आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, आप पैदा हो गए हैं। लेकिन क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है या नहीं किया है? क्या आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है? क्या आप प्रेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि अगर आपने जीसस क्राइस्ट को अपने जीवन में ग्रहण किया है तो फिर वो आपके लाइफ में काम करना स्टार्ट करता है, वो आपको गाइड करना स्टार्ट करता है। फिर आप उस लाइन में चले जाते हैं जहां आपको सिर्फ सक्सेस मिलेगी, आशीष मिलेगी। लेवी व्यवस्था में जब मूसा इजराइलियों को लेकर जा रहा था तो परमेश्वर इजराइलियों को आज्ञाएं देता था, उनको बताता था कि तुम मेरे निज प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो। मैंने खास मकसद के तहत तुमको अभी सिर्फ मिस्र से निकाला ही है, अभी योजना पूरी नहीं हुई। अभी तो तुम शैतान के पंजे से निकले हो, अब मैं तुमको कनान देश दूंगा, उसके बाद भी मेरी योजना पूरी नहीं हुई।
उसके बाद मैं तुमको आगे लेके जाऊंगा, तुम्हारे शत्रु तुम पर कभी सफल नहीं होंगे, मैं तुम्हें कभी बीमार नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा बरकत रखूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जातियों में श्रेष्ठ करूंगा, तुम कभी कर्जा नहीं लोगे, तुम कर्जा दोगे। तो परमेश्वर ने अपनी आशीषों के साथ उनको नवाजा और कहा तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह का वंश, यीशु मसीह पैदा होंगे, और फिर यीशु मसीह के पैदा होने के बाद हजारों और करोड़ों लोग जो आज जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं वो बचाए जाएंगे। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने कहा मैंने एक बड़े मकसद के तहत तुमको चुन लिया है। इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे, इसलिए चुना कि तुम थोड़े थे, तुम बंधन में थे, मैं तुम्हें चुना। और मैंने इसलिए तुमको चुना है कि अब मैं तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करूं और तुम्हारे द्वारा लोगों को बताऊं कि जीवित परमेश्वर की ओर कैसे मुड़ना है और क्यों मुड़ना है। और वही मकसद आपकी लाइफ में है। कुरिन्थियों में लिखा पौलुस कहता है कि ध्यान से देखो कौन चुने गए, ना तो अमीर चुने गए। परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को, कमजोरों को, तुच्छों को, गरीबों को, जो व्यर्थ थे उनको चुन लिया, ताकि जो अपने आप को अमीर, सामर्थी, ऊंचा समझते हैं उनको शर्मिंदा करूं। ये परमेश्वर का मकसद है आपकी लाइफ में कि वो आपकी लाइफ को इतनी बरकत देगा, इतना ऊंचा करेगा कि लोग सोचेंगे कि आपने कुछ गलत काम किया होगा, इतना बरकत कैसे आ सकती है। या तो आपकी गवाही को झूठा समझेंगे कि ये नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे सामने तो ये ऐसे संघर्ष कर रहा था, अब ये इतना कैसे बढ़ सकता है। वो इस लेवल के साथ आपको बढ़ाना चाहता है और ब्लेस करना चाहता है। अब वो योजना पकड़ने के लिए, उस लेवल की ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं। वचन में अपनी पसंद नापसंद को बताया है कि जब हम परमेश्वर की पसंद को फॉलो करेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर की सारी योजनाएं हमारी जिंदगी में पूरी होनी शुरू होंगी। आमीन। लेवी व्यवस्था 10 उसकी 1 से 10 आयत में लिखा, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया, यानी भेंट कर दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो कोई मेरे समीप आए अवश्य है कि मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। पंजाबी च कहावत है ना कि जिन्ना मिठा चाहिए उन्ना पाना पैना आप, हाँ, जिन्ना गुड़ उन्ना मिठा। परमेश्वर ने कहा महायाजक जो होंगे वो कभी भी करलाएंगे या रोएंगे नहीं, चाहे उनका कोई भी करीबी मर जाए। जो याजक होंगे वो अपने भाई, अपनी बहन जिसकी शादी नहीं हुई, अपना बाप, अपनी मां, अपने बेटे बेटी के लिए तो रो सकते हैं अगर वो मर जाए, लेकिन और कहीं पर भी किसी के लिए रो नहीं सकते, अशुद्ध नहीं हो सकते, किसी लाश को छू नहीं सकते। आम पब्लिक जहां जाना चाहे जा सकती है, जिसको छूना चाहे छू सकती है, रो सकती है। जिसका जितना अभिषेक था उसकी उतनी ही सैक्रिफाइस थी, उसका उतना बलिदान था जो परमेश्वर उनसे मांगता था। नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए और जी उठे तो उसके बाद परमेश्वर ने सारा सिस्टम बदल दिया। अब परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा महायाजक हूं और तुम सब याजक हो। और याजकों के लिए यह बात परमेश्वर ने जरूरी ठहराई थी कि वो दुनिया से अलगताई में रहे, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो है उसकी लाइफ के ऊपर है। क्योंकि याजकों के लिए परमेश्वर की योजना थी, मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम परिवार दूंगा, उत्तम सब कुछ तुम्हारा उत्तम होगा, ये मेरी तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होगी क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। नया नियम में जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह को मानता है, वचन के मुताबिक वो राजा भी है और याजक भी है। अब हम याजकों के पास नहीं जाते, आप मेरे पास नहीं आते हो पाप माफ करवाने के लिए। मैं आपको बोलता हूं यहीं से बोलो कि हे जीसस क्राइस्ट प्रभु जी मेरे पापों को माफ कर, अपने लहू से धो, तो आपके पाप शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट मेरा और आपका महायाजक है और हम सब याजक हैं।
तो याजकों के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि याजकों को मैं ब्लेस करूंगा, याजकों को सबसे उत्तम दूंगा, लोगों से उत्तम दूंगा। अगर लोग बेस्ट ले रहे हैं, उत्तम ले रहे हैं, तो 10 उत्तम लेकर उन उत्तमों में उत्तम, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो होगा वो मैं याजकों को दूंगा। ये परमेश्वर के मन में फोटो थी, कल्पना थी, योजना थी याजकों के लिए जो उसके नाम की सेवा को करते थे। अब जब परमेश्वर आपको याजक कहता है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि याजक जो थे वो दुनिया से अलग रहते थे, वो लोगों में घुलते और मिलते नहीं थे। जिस तरह वचन कहता है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, अंधेरे का ज्योति के साथ क्या मेल, अविश्वासी के साथ हमारा क्या मेल। पौलुस कहता है, मैं ये नहीं कहता कि तुम शराबी से बात ना करो, तुम पापी से बात ना करो, तुम उसके साथ वचन शेयर ना करो। नहीं तो अगर हम इन किसी के साथ संगति नहीं कर सकते ऐसे लोगों के साथ, तो फिर तो जगत से हमें निकल जाना पड़ता, क्योंकि हर जगह शराबी और पापी और नशेड़ी और व्यभिचारी आपको मिल जाएंगे। लेकिन पौलुस कहता तुम इनके साथ संगति ना करो, इनके साथ यारियां ना बांधो, इनके साथ दोस्तियां ना करो, इनको वचन दो, वचन देकर इनसे फिर अलग हो जाओ। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, मैं तुम्हारे वंश को समुद्र के रेत की तरह बनाऊंगा। समुद्र की रेत, अगर आप रेत से बर्तन को मांजते हैं तो रेत कभी गंदी नहीं होती, लेकिन बर्तन को शुद्ध कर देती है। उसी तरह परमेश्वर ने कहा तुम रेत हो, तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम लोगों को शुद्ध करोगे लेकिन खुद अशुद्ध नहीं होंगे, तुम खुद उनके बीच में नहीं जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हें याजकों वाली बरकतें चाहिए तो तुम्हें याजकों के जैसी अलगताई और पवित्रताई को भी अपनाना पड़ेगा। आमीन। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा कि जब हारून के जो पहले बड़े बेटे जब परमेश्वर की सेवा में लग गए तो उन्होंने वो नहीं किया जो वचन में और परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन में लिखा था। उन्होंने अलग तरह से अग्नि ली और परमेश्वर के सामने अर्पित की और परमेश्वर की आग से वो मर गए। और परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे पास आता है वो मुझे पवित्र जाने। नया नियम में भी यही बात लिखी है, कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ पवित्रताई में नहीं है, अगर आपकी लाइफ व्यभिचार में है, अगर आपकी लाइफ चोरी में है, अगर आपकी लाइफ गुंडागर्दी में है, अगर आपकी लाइफ लड़ाई झगड़े में है, अगर आपकी लाइफ आपके मन में हर वक्त वैर विरोध रहता है, हर वक्त विरोध करना रहता है, तो आप पवित्रताई में नहीं हैं। एक रिलीजियस स्पिरिट होती है, ये रिलीजियस स्पिरिट ऐसी होती है कि ये दुष्ट आत्मा से भी बुरी होती है। जिन लोगों में रिलीजियस स्पिरिट होती है, जिस तरह सदूकियों और फरीसियों में थी, उनके कपड़े देखो कैसे थे, शॉल पे शॉल, उसके बाद एक शॉल, पूरा अपने आप को तैयार करके आते थे, लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध करते थे, जीसस क्राइस्ट का विरोध करते थे। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, जीसस क्राइस्ट के कामों के लोगों, उसके लोगों का विरोध करते हुए आपको मिल जाएंगे। अपने आप को रिलीजियस बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने वाला बोलेंगे, लेकिन जब वो प्रेयर करने जाएंगे, जब वो काम करने के लिए जाएंगे, उनको वो रिजल्ट कभी हासिल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी रिलीजियस आत्मा वाले लोगों को कभी बढ़ाता नहीं। जो हर वक्त दूसरों का विरोध करते हैं, दूसरों को नीचा समझते, दूसरों को पापी समझते और अपने आप को सुपीरियर समझते, ये एक रिलीजियस स्पिरिट की निशानी होती। परमेश्वर ने आपको एक ऐसी स्पिरिट दी है और आपको अलग टाइम में बुलाया है, एक लेवल पर, एक कुर्सी तक जो आपके लिए सोची गई है वहां तक लेके जाने के लिए। अब वहां तक जाने में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। आपको वचन समझना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, आपको पवित्रताई में, अलगताई में रहना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की योजना के नीचे रहना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर डे बाय डे आपको तैयार कर सके और उस कुर्सी तक बिठा सके जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची है। हर एक क्रिश्चियन वहां नहीं पहुंच पाता। दाऊद का बड़ा भाई जब मसा होने के लिए आया तो परमेश्वर ने उसे अयोग्य करार दिया। योजना थी पर अयोग्य था। दूसरा भाई, तीसरा भाई, सब भाई फेल हो गए। परमेश्वर की योजना थी लेकिन वो फेल हो गए। जब हम शरीर को फॉलो करेंगे और स्पिरिट को फॉलो नहीं करेंगे तब हम फेल हो जाएंगे। मोस्टली आप शरीर को तब फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में जब आपका साइलेंट टाइम होता है, जब आपको लगता है परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा, आप क्रिश्चियन होते हुए भी एक ऑर्डिनरी, एक आम मसीही जीवन जी रहे हैं, आपको लगता है कोई फर्क नहीं है, मैं कमाता हूं तो खाता हूं। अगर आप जब ऐसे टाइम में होकर निकलते हैं और पवित्रताई को मेंटेन नहीं करते
परमेश्वर कभी भी आपको बड़ी कुर्सियां, बड़ी योजनाएं आपकी लाइफ में साबित नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति साइलेंट टाइम में वफादार नहीं है वो कभी वफादार नहीं। व्यभिचार की स्पिरिट ऐसी है, आप देखते हैं परिवारों में एक लड़का व्यभिचार में है या लड़की व्यभिचार में है, बड़ा बुजुर्ग बोलेगा ओ बहन जी ये ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। आप उसकी शादी कर भी देंगे, शादी के बाद भी वो व्यभिचार में होगा, क्योंकि व्यभिचार एक स्पिरिट है, एक स्पिरिट है, एक इविल स्पिरिट है। अगर आप में व्यभिचार की कमजोरी है तो वो शादी के पहले भी अगर है तो शादी के बाद भी रहेगी। अब अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरों को देखोगे। जब तक आप उस स्पिरिट पे कब्जा नहीं करोगे, जब तक आप इस जवान होते हुए, कुंवारे होते हुए उस स्पिरिट के ऊपर काबू नहीं करोगे, परमेश्वर कभी आपको हाई लेवल पे नहीं लेके जाए। आपकी शरीर की इच्छाओं पर काबू, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास, उसके स्टैंडर्ड को ना छोड़ना, यह प्रूफ करेगा और परमेश्वर के लिए जलन रखना। अगर परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, उसने एक आपको एक कंप्लेंट की है कि मनुष्य के सिर धरने के लिए कोई जगह नहीं है, वहां जब आप पढ़ते हैं, अगर आप आत्मा में भरे हुए हो, आप कहेंगे खुदाबंद तूने कहा था कि तेरे सिर धरने के लिए जगह नहीं है, मैं मौजूद हूं, मेरे अंदर रह और मुझे इस्तेमाल कर, आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। आप देखना कैसे खुदाबंद का आत्मा आप पे उतरता और काम करने शुरू करता है। आमीन। जहां वो कंप्लेंट कर रहा है वहां आपको खड़े होना है। बाइबल कहती है पुराने नियम में जब लोग व्यभिचार में थे तो एक व्यक्ति उठा और व्यभिचारी का खून कर दिया। अब परमेश्वर खून करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि अब लड़ाई मांस और लहू की नहीं है, लेकिन जिसने व्यभिचारी को सजा दी परमेश्वर ने उसे अगवा बना दिया था। परमेश्वर ने कहा तेरे अंदर जलन है, तेरे अंदर जलन है मेरे वचन को पूरा करने की, तेरे अंदर जलन है पाप के खिलाफ काम करने की। मैंने औरतें देखी हैं अपनी बेटी के व्यभिचार को छुपाती हैं अपने पति से, अपने परिवार से, उनको सपोर्ट करती हैं। वो उनको नरक जाने के लिए सपोर्ट कर रही हैं, वो उनको सपोर्ट कर रही है कि मैरिज के बाद उनकी हालत खस्ता होने वाली है, क्योंकि वो मैरिज में सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम होंगे उनके। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिट मैरिज के बाद भी उसे फॉलो करेगी, शैतान उसे फॉलो करेगा और वो सब काम चुराएगा, घात करेगा, नष्ट करेगा उसकी जिंदगी में जो वो नहीं चाहती। इसलिए परमेश्वर ने कहा पवित्रता ही वो है कि जिससे मैं प्रेम करूं तुम प्रेम करो, और जिससे मैं नफरत करूं तुम नफरत करो। हालेलुया। जब आपको जवानी में कुंवारे होते हुए भी आप इस चीज पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, मैं आपको लिख के देता हूं शादी के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि यह दुष्ट आत्मा है, ये डेविल से इंस्पायर्ड है, इसका रचनकर्ता, इसका बनाने वाला, रचने वाला शैतान है। और जब आप शैतान की चीजों को अपनी लाइफ में रखेंगे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका फोन शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। आज जो गंदगी लोग पॉर्न वेबसाइट्स पे जाके देखते थे आपको फेसबुक पे आज मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो उसको उतने के लिए रखो कि अपना काम करो। मैं तो पोस्ट तक नहीं करता हूं फेसबुक पे, इंस्टा पे टीम करती है, 15-20 पता नहीं कितने लोगों की टीम है, वो सारा काम करती है। मैं जो स्पिरिट बोलते हैं मैं जाता हूं, चेक करता हूं, बाहर आ जाता हूं, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपने ये बात नहीं समझी, यहोवा ने कहा, फिर से पढ़ेंगे उस आयत को, मूसा ने हारून से कहा यह बड़ी बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए वो मुझे पवित्र जाने। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने वचन को तोड़ा था और इतने में ही आग ने भस्म कर दिया। और परमेश्वर ने कहा मेरे वचन को तोड़ने का मतलब है तुमने मुझे पवित्र नहीं समझा। पुराना नियम इतना सख्त था, नया नियम इतना सख्त नहीं है। ये ग्रेस का टाइम है, अनुग्रह का टाइम है। लेकिन पौलुस ये भी कहता है कि अगर अनुग्रह का टाइम है तो क्या पाप करते रहें? अगर आज भस्म नहीं होते गलती करने पर तो क्या गुनाह में फंसे रहें? तो परमेश्वर ने कहा कि तुम इसको अच्छी बात समझो कि अब सख्त टाइम नहीं है, ताकि तुम मन फिरा सको और परमेश्वर में चल सको। हालेलुया। तो बाइबल कहती है लेवी व्यवस्था 8 उसकी 10 से 12, तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था और उन सब का भी अभिषेक कर कर उन्हें पवित्र किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तेल लेकर जिनको अलग करना है उन पर तेल लगा और उनका अभिषेक कर, फिर वो मेरी सेवा के लिए अलग हो जाएंगे। जब आप ऑयल के साथ अपने लिए प्रेयर करेंगे,
आप खुदाबंद को बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरी सेवा के लिए आज अलग हूं। मेरे बच्चे, मेरा फाइनेंस, मेरा कैरियर, मेरी जॉब, मेरी फैमिली, मेरी चीजें, मेरा सब पोजीशंस, मेरी सारी जो चीजें मेरे पास है वो सब आज से तेरी सेवा के लिए अलग हैं। और परमेश्वर का वायदा क्या है? जब आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को प्रभु के लिए पवित्र करके अलग कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान पीट पीट के मर जाएगा, आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। कौन लोग हैं जो शैतान के विक्टिम हैं, जो अलग नहीं है? कौन लोग हैं जो शैतान के अटैक के नीचे हैं, जो अब तक सेवकाइयों के लिए अलग नहीं है, जो खुदा के कामों के लिए अलग नहीं है? शैतान गया परमेश्वर के दूतों के बीच। परमेश्वर ने कहा कहां से आया है? उसने कहा पृथ्वी पर घूमते घामते और डोलते डालते आया हूं। परमेश्वर ने क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि उसके जैसा डर मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, खरा मनुष्य धरती पर और कोई नहीं है? उसने कहा क्या वो तेरा डर बिना लाभ के मानता है? तूने जो उसके आसपास बाड़ा बांध रखा है। और अगर आप अय्यूब की लाइफ को पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो एक याजक की तरह काम करता था। और आप नोटिस करेंगे अय्यूब जिस जमाने में था उस जमाने में कोई भी याजक नहीं होते थे। अगर होते तो कभी ना ऐसा होता कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए खुद सब बलियों को देता और उनके पापों के लिए बलियां चढ़ा रहा होता। वो याजकों के पास जाता क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा को मानने वाला था, तो हुक्म तोड़ने वाला नहीं था। तो वो मानने वाला था, लेकिन उस समय याजक मौजूद नहीं थे। वो याजकों से भी पहले के समय का था। तो बाइबल कहती है अपने बच्चों के अपराधों के लिए वो परमेश्वर के सामने खुद बलि को देता था। वो अय्यूब जो परमेश्वर के वचनों को मानता था और परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग था। किस तरह से मालूम होता है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए वो बलियां नहीं देता था। बाइबल कहती है उसने कहा कि विधवा मेरे कारण आनंद के मारे गाती है, यानी विधवाओं को सपोर्ट करता था। अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, अनाथों को वो सपोर्ट करता था। परदेसी का हाल मैंने जानबूझ के जबरदस्ती पूछ लिया। परदेसियों के साथ वो बड़े भले काम करता था। वो पूरी तरह से परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित था। और बाइबल क्या कहती है? वो पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था, उसके फाइनेंस सबसे बड़े थे। अब अमीर हो गया, कारण क्या था? परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके ऊंटों के ऊपर, उसकी भेड़ों के ऊपर जो कभी बीमार नहीं होती थी, जो ज्यादा बच्चे जमती थी, जो बलवान रहती थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सब चीजों के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। शैतान कहता है जब मैं उसे हाथ लगाने के लिए जाता हूं, तेरा बाड़ा उसके आसपास बंधा है, मैं उसे टच नहीं कर पाता। मैं उसकी भेड़ों के पास जाता हूं, तेरा बाड़ा लगा है। उसके ऊंटों के पास जाता हूं, तेरा बाड़ा लगा है। उसके बच्चों के पास जाता हूं, तेरा बाड़ा लगा है। सब तरफ तेरा बाड़ा लगा है, तेरी बाड़ बंदी है, मैं उसे छू नहीं सकता। क्योंकि अय्यूब ने अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ था। आप सेवकाई के लिए अलग होंगे, अपने बच्चों को अलग करेंगे। सेवकाई का मतलब पास्टर बनना नहीं होता। हो सकता है आप एक होम मेकर हैं, आप एक हाउस वाइफ जिसे बोलते हैं, आप घर को बनाने वाली औरत हैं, आप घर में रहती हैं, आप खुदा के काम कर सकती हैं, आप खुदा के लिए अपने आप को अलग कर सकती हैं, आप चुगलियों में नहीं शामिल हो सकती, आप फिर फालतू की चीज़ों में नहीं शामिल हो सकती, आप फालतू के टीवी प्रोग्राम्स को अपना समय नहीं दे सकती। आप प्रेयर करेंगे अपने पास्टर के लिए, आप प्रेयर करेंगे अपनी चर्च के लिए, आप प्रेयर करेंगे अपने रिश्तेदारों के लिए, आप प्रेयर करेंगे बीमार लोगों के लिए। अगर आप सचमुच सेवा में हैं तो आप फिर से टीवी प्रोग्राम को इस बंदगी को निकाल लेंगी। और जब मैं प्रेयर कर रहा था बीमारों के लिए, आप फिर से उनके लिए प्रेयर करेंगे। जब मैं ले हैंड कर रहा था, आप उन लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। प्रभु जिन पे प्रेयर हुई है उनकी जिंदगी में प्रभु बड़े काम। आप घर बैठे सेवकाई में होंगे। आप कुछ सामान लेने के लिए जाएंगी, आप पंफलेट लेके जाएंगी, आप यीशु मसीह के बारे में बताएंगी। ये है सेवकाई। सिर्फ पास्टर बनना सेवकाई नहीं। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना पास्टर अच्छी सेवकाई करते हैं, लेकिन जब पास्टर बन जाते हैं बुरे बन जाते हैं। क्योंकि अब उनको अपनी सेवकाई को प्रोटेक्ट करना है, अब उनको ये बताना है कि मैं सही हूं। और इस चक्कर में वो दूसरे पास्टरों की खिलाफत करना शुरू करते हैं, अपनी कमियों को छुपाना शुरू करते हैं। इससे अच्छा ये था कि वो घर रहकर सेवा कर पाते, घर रहकर परमेश्वर का काम करते, सुसमाचार सुनाते। जब आप अलग हो जाते हैं कि मैं परमेश्वर आज चाहे आप 10 साल से क्रिश्चियन हैं, जब आप आज ऑयल के साथ प्रेयर करेंगे, आपको स्पेसिफिकली बोलना है, प्रभु आज से मैं अपने आप को अलग करता हूं, अपने बच्चों को अलग करता हूं, अपनी जॉब को अलग करता हूं, अपना फाइनेंस तेरे लिए अलग करता हूं। आज से हम सब तेरी सेवकाई में शामिल हैं। आप देखेंगे शैतान आप पे कब्जा नहीं कर पाएगा, टच नहीं कर पाएगा। हर चीज के ऊपर बरकत होगी, फाइनेंस के ऊपर बरकत होगी, रसोइयों में बरकत होगी,
घराने में बरकत होगी, बच्चों की स्टडी के ऊपर बरकत होगी, सब तरफ से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, शैतान को शर्मिंदा करेगा, दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा, तुम्हें आगे लेके जाएगा, रास्तों को साफ करेगा, डिवाइन हेल्पर्स भेजेगा। आमीन। 7 बार चाहिए और ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? शैतान उन लोगों के ऊपर आज अटैक कर रहा है जो अलग नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को वो कहा, अभिषेक का तेल लेकर निवास कर जो कुछ उसमें, और उनका सबका अभिषेक कर उन्हें पवित्र किया। हालेलुया। 12 आयत में लिखा, उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पे डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। तेल का मतलब है, जब आप अनॉइंटिंग ऑयल को यूज करते हैं, आप ये अंगीकार कर रहे हैं कि मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर रहा हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है संसार से, ये संसार के रीति रिवाजों से, इनकी चीजों से मेरा कोई काम नहीं है, मैं एक अलग ताई में बुलाया गया हूं। आप 10 लोग देखो जो आम जिंदगी जीते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको ओलंपिक के लिए तैयारी करनी है, वो आम जिंदगी नहीं जीता, वो शादियों पे नहीं जाता, पार्टियों में नहीं जा पाता, वो मनपसंद खा नहीं पाता, मांसपेशियां दर्द करती हैं फिर भी वो आइस पैक लगा लगा के वो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि वो एक खास काम के लिए चुना गया है। एक संसारिक व्यक्ति को पता है कि उसका टारगेट बड़ा है और वो अपने आप को अलग करके रखता है, पर एक आत्मिक व्यक्ति सब जगह जाना चाहता है, सब शादियां अटेंड करना चाहता है, सब रिश्तेदारों को खुश करना चाहता है, अपने सरपंच को भी खुश करना चाहता है। परमेश्वर चाहे नाराज हो जाए, परमेश्वर का बाड़ा चाहे निकल जाए, चाहे शैतान अंदर आके भंगड़े डालता रहे, उसे कोई मतलब नहीं, लोग नाराज नहीं होने चाहिए। पौलुस कहता, अगर मैं लोगों को खुश करता रहता तो परमेश्वर का दास नहीं होता। आप जानते हैं, इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी, पैसे की बात कर रहा हूं, दुनियावी सक्सेस की बात कर रहा हूं, ओके, समझना। हो सकता है वो परमेश्वर के सामने सक्सेसफुल ना हो, लेकिन मैं आपको दुनियावी बात कर रहा हूं कि इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी, जिसकी प्रॉपर्टी अरबों में नहीं खरबों में है, आज जीवित है, जब उसके फैमिली मेंबर से पूछा गया कि आपके ये रिश्तेदार जो हैं, इनकी सफलता का क्या राज है, आप तो उसके करीब रही हैं, तो आप बताएं। कहती है, नो बहुत कहता है, नो, ना बहुत बोलता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाता है, ना बहुत बोलता है, अपने स्टाफ को, अपने लोगों को बहुत मना, नो 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 नो। लेकिन आप लोग नो बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपका दोस्त बोलता है, चल यार इधर चलते, थोड़ा सा मैं जाता हूं, मुझे अपने काम में जाना है, मैं अंदर चला जाऊंगा, तू बाहर रह लेना, मैं आ जाऊंगा माथा टेक के, तू चलो चलो चलो। क्योंकि आपको नो बोलना नहीं आता, इसीलिए आप आत्मा में गरीब हैं। वो शरीर में अमीर हो गया शारीरिक फॉलो करके, आप आत्मिक लाइफ में हैं, आप आत्मा में इसलिए गरीब हैं। आपको नो कहना नहीं आता, आपको ना कहना नहीं आता। एक हाईली सक्सेसफुल आदमी, चाहे वो शरीर का हो, शारीरिक सक्सेसफुल हो, चाहे आत्मा में सक्सेसफुल व्यक्ति आपको मिले, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी, एक सेम चीज आप पाएंगे, वो है नो कहना, मना करना। ये इनकी सिमिलैरिटी होगी। कहीं का भी सक्सेसफुल आदमी, शरीर का, किसी भी देश का सक्सेसफुल आदमी स्पिरिट का, आप दोनों को बिठा लें, कहीं से भी, किसी भाषा का भी, आप एक उनमें खूबी पाएंगे, उन्होंने बहुत मना किया होगा। चॉइसेस होंगी, चूजी होंगे, बहुत, हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करेंगे, लोगों की परवाह कभी नहीं करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। जब इस चर्च में 500 लोग थे,
अगर लोग मुझे फंसाते कि नहीं आपको मुझे हफ्ते में विजिट देनी देनी है, तो कभी हम बढ़ते नहीं, कभी सुसमाचार का काम ना होता, कभी इतने बड़े बड़े क्रूसेड ना होते, कभी इतनी हैवी रूहें ना बचती, कभी इतने काम ना होते जो आप देख रहे हो। मैंने कहा विजिट होंगी, लेकिन मैं लोग तैयार करूंगा, आपके लिए प्रेयर माउंटेन बनाऊंगा, 24 आवर प्रेयर सेंटर बनाऊंगा जहां आप प्रेयर करवाएंगे, आपके लिए प्रेयर माउंटेन जहां 24 आवर फिर से एक अलग टीम प्रेयर करती है, चर्च में एक टीम 9 से 5 रोज आपके लिए प्रेयर करती है। आज आप इतनी प्रेयर्स के नीचे हैं, आपको मालूम भी नहीं आप कितनी बड़ी ग्रेस के नीचे, और रोज आपका नाम लेके प्रेयर हो रही है एवरी डे। सुनो, आप सो जाते हो, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट दी, आप भूल गए और 2 घंटे बाद अब भी ले हैंड हो रहा है। आप यहां बैठे हो ना, वचन सुन रहे हो, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पे ले हैंड हो रहा है अभी भी। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये कभी इतनी बड़ी सफलता नहीं होती अगर मैं सिर्फ लोगों की बात सुनता, अगर मैं उन्हें मना ना करता, नो ना कहता। लेकिन आपको नो करने में डर लगता है, आपको लगता है भुआ नाराज हो जाएगी, भाई नाराज हो जाएगा, पत्नी नाराज हो जाएगी, पति नाराज हो जाएगा, मेरा एमएलए नाराज हो जाएगा। आपको मना नो करने पर डर लगता है, इसलिए स्पिरिचुअली आप सक्सेसफुल नहीं है। जब आप मना करेंगे, नो बोलेंगे, उस समय कुछ बेचैनी महसूस हो सकती है, उस समय कुछ अनकंफर्ट महसूस हो सकता है, लेकिन वो जरूरी है। जब जिम में जाते तो कंफर्ट फील नहीं होता, अगले दिन खलियां पड़ जाती, आइस पैक लगाने पड़ते हैं, लेकिन बाइसेप बड़ा होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी स्पिरिचुअल, आप बड़े होंगे आत्मिक रीति के साथ। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप जब उस ऑयल को, मैंने आज ऑयल मीटिंग नहीं थी, लेकिन मेरे ऑफिस में हमेशा इतना भंडार पड़ा रहता है ऑयल का कि जब भी प्रभु मुझसे कुछ कहे तो फटाफट सप्लाई हो जाए उधर से। तो आप ब्लेस हो जो आज पहुंच चुके हो मीटिंग में। आज आपको खुदा को कहना है, खुदा मैं अपने आप को अलग करता हूं, नो कहूंगा, ना बोलूंगा, अपने आप को अलग करता हूं आज मैं सेवा के लिए, तेरे काम के लिए, तेरे नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए। और आप अपने आप पर ऑयल लगाएंगे, अगर बच्चे यहां मौजूद हैं उन पे लगाएंगे, अपनी चीजों के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर, अपने फाइनेंस के, अपने बिजनेस के ऊपर, दुकानों, जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है, और बोलेंगे खुदावंद ये सेवा के लिए अलग है, हम तेरी महिमा के लिए अलग हैं। ऐसा बाड़ा परमेश्वर बांधेगा, शैतान सिर दर्द से मर जाएगा, आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 100 लड़ाइयां शैतान पैदा करेगा, आप 100 जीतोगे, एक भी नहीं हारोगे। मैंने कहा 100 में से 100, मैं नहीं कह रहा हूं 99 कि 99%, आप 99% भी एक बंदा कोई जीत जाए, मैं कहता हूं 100 के बराबर। मैं कह रहा हूं 100 जीतोगे, 100 में से 100, 99.999 भी नहीं, 100 में से 100 तुम्हारी होंगी इन जीसस नेम। आमीन। खड़खड़े वाला चाहिए शैतान के कानून। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझनी है, उनका अभिषेक किया जाता था, उन पर ऑयल लगाकर उनका अभिषेक करके उन्हें अलग करते थे कि तुम अलग हो, तुम दुनिया के बीच में नहीं जा सकते, उनके जैसा काम नहीं कर सकते, तुम अलग हो चुके खुदा की सेवकाई के लिए। परमेश्वर को पवित्र जानो, पवित्रताई में रहो, फिर वो तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें उत्तम देगा, तुम्हें बेस्ट देगा। अब चॉइस आपके हाथ में है। उत्तम चाहिए कि दुनिया की तरह लाइफ इज अ स्ट्रगल बोल के स्ट्रगल करना है, या परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए, उसके काम के लिए तैयार रहना है, अपने आप को अलग रखना है, तो बरकतें आपके सिर पर होंगी। आप जहां जाएंगे बरकत को पाएंगे, जिस जगह जाएंगे वहां नया रास्ता आपके लिए खुल जाएगा इन जीसस नेम। जहां जाएंगे फेवर को पाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो आपकी रक्षा करेगा और सुरक्षा करेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान की योजनाओं को वो नाश करेगा इन जीसस नेम। जादू और टोना तुम्हारा हिस्सा नहीं होंगे इन जीसस नेम। दुष्ट आत्मा तुम्हारे घरों में काम न कर पाएंगे इन जीसस नेम। फाइनेंशियली तुम ब्लेस होगे, तुम कर्जा दोगे लोगे नहीं इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर की योजना है आप लोगों के लिए।
मैं ये सोच रहा था कि जिस तरीके से हम यहां तक पहुंचे हैं, जो दुनिया के लिए एक वंडर बना हुआ है, जो दुनिया के जाने माने बिगेस्ट मिनिस्ट्रीज के लोग हैं, जो मुझे पूछते हैं या मिलना चाहते हैं कि आपने ये क्या किया, कैसे किया, ये क्या हो रहा है, हमें बताएं, शेयर करें हमारे साथ वो विजन कि वो क्या प्रभु ने आपसे कहा कि आपने ये किया। मैं ये सोच रहा था कि जो मैंने किया तब किया जब विश्वास में स्ट्रगल था, रिसोर्सेस नहीं थे, चीजें नहीं थी, तो यहां तक पहुंचे। इमेजिन अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो क्या होगा। इमेजिन करो अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो क्या होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।